हेलो बच्चों, आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से रिप्रोडक्शन का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड, जिसको बोला जाता है क्या बेटा, गायनीशियम। अगर गायनीशियम की यूनिट की बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा कार्पेल या पिस्टिल। ठीक। अगर हम बात करते हैं कार्पेल की, तो इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा। कौन कौन? सबसे पहला क्या होता है? स्टिग्मा, फिर इसकी अपनी स्टाइल, फिर ओवरी। अगर हम फिगर की बात करते हैं तो सबसे आउटर जो पोर्शन होता है इसका, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट विल बी, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। ये इसकी स्टाइल है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये सॉलन, जो बेस वाला पोर्शन है, फूला हुआ पोर्शन सॉलन, इसको बोला जाता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड की बात करें तो बोला गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड, इसको बोलते हैं गायनीशियम। गायनीशियम की यूनिट इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? कार्पल या पिस्टिल। अगर हम कार्पल की बात करें तो बोला गया है कार्पल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सबसे ऊपर बेटा फ्लैट पोर्शन, फ्री वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं बेटा क्या? स्टिग्मा। इसकी एक सॉलन पोर्शन होता है, नैरो पोर्शन होता है पाइप लाइक, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। और नीचे बेस वाला जो रीजन है, फूला हुआ रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? ओव्यूल। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? अगर हम बात करते हैं ओव्यूल को हम बोलते हैं बेटा क्या? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे? ओवरी के अंदर पाया जाने वाला ओव्यूल। ये ओव्यूल बेटा क्या होता है? ये ओव्यूल बेटा क्या होता है? प्लेसेंटा से। आइए हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं। अब हम ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ओव्यूल क्या होता है? प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल ओव्यूल से जिस पोर्शन पे लगा हुआ होता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। जैसे ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बेटा इसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इसके ऊपर बेटा क्या होती है? कवरिंग पाई जाती है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है? कवरिंग पाई जाती है। इसके ऊपर कवरिंग पाई जाएगी इस तरह से।
यहाँ नीचे मान लो बेटा प्लेसेंटा से अटैच हो गया ये पोर्शन, ये हो गया क्या प्लेसेंटा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ये स्ट्रक्चर बन गया। मान लो बेटा ये क्या है, आपका इंटेगुमेंट है, दो पोर्शन, आउटर इंटेगुमेंट, यहां पे ये वाला पोर्शन बेटा, ये वाला यहां से देखो, ये वाला पोर्शन बोला जाता है क्या, फ्यूनिकिल। अब दूसरी चीज देखो बेटा, ये फ्यूनिकिल इस पूरे ओव्यूल से जहां से अटैच है इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम। अच्छा यहां पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, इस स्ट्रक्चर को इसको बोलते हैं राफे, जो इसको ऊपर से कवर किया हुआ एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इस रिजिड स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है बेटा, इस रिजिड स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है राफे। ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं न्यूसेलस। ये वाला पोर्शन क्या बोला जाता है बेटा, न्यूसेलस। ये है बेटा सेंट्रल न्यूक्लियस, इस रीजन को क्या बोलते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस। ये इंड होता है बेटा चलाजल इंड। ऐसा पोर्शन जहां पे ये इंटेगुमेंट अब्सेंट है, ये वो पोर्शन जहां पे देखो ये इंटेगुमेंट इधर पोर्शन को क्या किया, छोड़ा हुआ होगा, इसको कवर नहीं किया गया है, इसको बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइलर इंड। अब यहां पे देखो बेटा तीन सेल्स हैं न्यूक्लियस, इनको बोलते हैं बेटा क्या, एंटीपोडल। जो चलाजल इंड पे सेल्स है, इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। यहां पे देखो जो माइक्रोपाइलर इंड है, यहां पे भी क्या है बेटा, तीन तरह सेल हैं, तीन अलग, दो एक जैसी है, एक अलग सेल है, एक बड़ी सेल है। इस सेल को, जो बड़ी वाली सेल है, इस सेल को क्या बोला जाता है, एग सेल। क्या बोला जाता है बेटा, एग सेल। और ये दो अलग सेल है, इनको एक साथ बोला जाता है, इसको बोलते हैं बेटा सिनर्जिड। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छा है। अब क्या है, ये प्लेसेंटा का काम क्या है, इस पूरे ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, कनेक्शन देगा यहां से, सॉरी जो इसको चाहिए खाना पानी के लिए, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल भी पाया जाता है, वैस्कुलर टिश्यू। ये क्या है बेटा, वैस्कुलर टिश्यू, जो यहाँ से क्या करता है, सप्लीमेंट का, और उस सप्लीमेंट को इस ओव्यूल तक पहुंचाता है, इसको बोलते हैं क्या, वैस्कुलर टिश्यू। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, अच्छा ये ओव्यूल इन्वर्टेड है, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक, ये लगभग मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है, ये ऐसे इन्वर्टेड शेप में होता है। ये जो पोर्शन है ये 180 घूम गया पूरा, यहाँ से ऐसे 180 घूमा तो क्या हो गया, नीचे तक आ गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये जो होता है मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में यही ओव्यूल, इसी टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। हमें टाइप ऑफ ओव्यूल डिस्कस नहीं करना, बस ये याद रखना ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक, अब ये न्यूसेलस जो होता है, इसी न्यूसेलस से सारा फॉर्म हुआ है। कैसे फॉर्म होता है वो अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, यहां तक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल समझने में कोई दिक्कत हुई, बोलो बेटा, शायद नहीं हुई होगी। अब फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें बेटा गायनीशियम की, तो गायनीशियम यूनिट ऑफ कार्पल, गायनीशियम की यूनिट होती है कार्पल, या वो बोलते हैं पिस्टिल। ये कार्पल, अगर हम पिस्टिल की बात करें या कार्पल की बात करें तो तीन पार्ट होता है। एक सबसे पहले, सबसे ऊपर एक फ्लैट स्ट्रक्चर,
यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसकी अपनी स्टाइल है। ये हो गया स्टाइल। जो नैरो पोर्शन होता है, जो सॉलिड नैरो पोर्शन हुआ, इसको क्या बोला गया, स्टाइल। ये नीचे सॉलिड पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी। और उस ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बोला गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, देखो सबसे नीचे क्या है, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर यहां पे अटैच हुआ, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूनिकिल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकिल। ये फ्यूनिकिल इस ओव्यूल से जिस पॉइंट पे अटैच है, जहां अटैच है, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। यहां पे क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं राफे। अब इस न्यूसेलस को दो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, इनको बोला गया इंटेगुमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट से क्या होते हैं, सराउंड हो जाते हैं। और यहाँ पे अंदर में क्या पाया जाता है, कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर इस इंड को बोलते हैं चलाजल इंड, और इस इंड को जहाँ पे ये इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर इंड बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं। ये जो चलाजल इंड है, यहाँ इसके पास में जो पाई जाने वाली सेल्स हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और जो माइक्रोपाइलर इंड पे तरह पाई जाने वाली सेल्स हैं, यहाँ पे दो तरह की सेल्स होती हैं। एक बड़ी सी सेल होती है जिसको बोलते हैं एग सेल, यहाँ पे दो सिनर्जिड्स होती हैं। ये पूरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री के समय पे। वो हम बताएंगे जब पॉलिनेशन पढ़ाएंगे, फर्टिलाइजेशन का टॉपिक चलेगा तो वहां पे हम आपको डिटेल बताएंगे। अब इनका कुछ फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या है वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस अभी आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में इतना समझिए। नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट जो टॉपिक बता रहे हैं इसमें, वो टॉपिक है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब पहले जान लीजिए। मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस? Process of formation of megaspore from megaspore mother cell। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना क्या बोला जाता है बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोला जाता है बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। होता कैसे है, ध्यान से देखिए। ये न्यूसेलस, इस न्यूसेलस का ये पोर्शन एपिडर्मिस वाला है, बाकी यहां पे सेल्स पाई जा रही हैं। ऐसे ढेर सारी सेल्स रहेंगे। अब होता क्या है, इन्हीं सेल्स में एक सेल है जिसको बोलते हैं आर्कीस्पोर। एक सेल, ये एपिडर्मिस, इसके नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की एक सेल मान लो ये है, समझाने के लिए। एक सेल क्या होगा, इस सेल में कुछ डिफरेंशिएशन होगा, इसको बोलते हैं, जैसे हमने मेल में बताया था आर्कीस्पोरियल सेल। यहां पे भी बेटा क्या पाई जाएगी, आर्कीस्पोरियल सेल पाई जाएगी। कौन सी सेल पाई जाएगी, इस सेल। इस सेल का नाम क्या रखा गया बेटा, स्पोरियल सेल।
अब इस आर्कीस्पोरियल सेल में हमने बताया था आपसे कि नेक्स्ट टाइम पे जब हम मेल पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। दो तरह की सेल्स बनती हैं, एक प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सेल डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो गई, इसी में हम बना दे रहे हैं, बाकी समझ जाइएगा। अब क्या हुआ, ये सेल क्या हो गया, डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो गई। एक को बोला गया प्राइमरी पैराइटल सेल, एक को बोला गया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस में क्या होगा बेटा, रिडक्शन डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, यहां पे मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद क्या होता है, ये 4 सेल में बदल जाएगी। ठीक बेटा, जब इसमें इस सेल में मियोसिस हुआ, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इस सेल में मियोसिस होने के बाद क्या होगा, ये 4 सेल में बदल गई। अब 4 सेल में बदलने के बाद क्या होता है बेटा, ऐसा माना जाता है जो लास्ट वाली सेल है वो फंक्शनल होती है, बाकी ये 3 क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। और यही सेल क्या होगी, फंक्शनल होगी। क्या होगी, फंक्शनल सेल। अब जब ये फंक्शनल सेल होगी तो क्या होता है आगे, आगे हम नेक्स्ट फिगर में बताते हैं, आपको समझाते हैं आगे फिर क्या होगा। अब आगे सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा। अब ये जो सेल थी, ये सेल क्या होगा, पहले ये सेल में जो अभी हमने आपको बना के दिखाया था, ये सेल, इस सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने से एक सेल से दो सेल कन्वर्ट बदल जाएगी, एक सेल से दो सेल में। अब ये दोनों सेल क्या होगी, ये अपोजिट पोल पे क्या करेंगी, मूव कर जाएंगी। ये जो दोनों सेल बनी, ये दोनों सेल बेटा एक माइक्रोपाइलर एंड पे चली जाएगी, एक चलाजल एंड पे चली जाएगी। यहां पे चलाजल एंड पे चली गई एक सेल माइक्रोपाइलर एंड पे चली गई। अब क्या होता है, यहां पे फर्दर क्या होगा, यहां पे एक सेल पहुंच गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें फर्दर माइटोसिस होगा। मियोसिस पहले हुआ था, फिर माइटोसिस होकर दो सेल बना, एक सेल इधर चला गया, एक सेल इधर चला गया। अब फर्दर इसमें क्या होगा, फर्दर इसमें क्या होगा बेटा, फर्दर माइटोसिस होगा। इसमें फर्दर क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस, यहां भी क्या हुआ, माइटोसिस। अब माइटोसिस होने के बाद फर्दर फिर से इसमें माइटोसिस होगा। यहां अंदर इधर नहीं आता, हमने ऐसे ही बना दिया। अब क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट फिगर में हम आपको बताते हैं। यहां पे देखिए 4 सेल हो गई, 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4। ये जो 4 सेल बनी, 2 बार माइटोसिस हुआ, एक बार यहां पे माइटोसिस हुआ, टोटल 3 माइटोसिस हुआ, एक पहले मियोसिस हो चुका है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम आपसे बात करें कि जो है इस एम्ब्रियो सैक के बनने में कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस हुई, तो सबसे पहले एक मियोसिस हुआ था किसमें, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में, उसकी प्लॉइडी हाफ हुई। अब प्लॉइडी हाफ होने के बाद क्या हुआ, फर्दर 3 बार माइटोसिस हुआ, मतलब एक मियोसिस और 3 माइटोसिस से एक कंप्लीट डिवीजन होगा। और जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, ये यहां पे देखिए 8 न्यूक्लिएट है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले अपना न्यूसेलस, अब इस न्यूसेलस में क्या होगा बेटा, अलग कलर से बना देते हैं, आपको समझ में आएगा।
अब देखिए यहां पे जो 4 सेल बनी थी इसमें से एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहां पे चला जाएगा और बीच में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इनको बोलते हैं सेंटर न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 सेल्स यहाँ पे बची रह गई और 3 सेल यहाँ पे भी बची रह जाती हैं। अब इनको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियस। ये बोला जाता है चलाजलिंग। यहां पे 3 सेल, इनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। यहां पे क्या होता है बेटा, 2 ये सेल एक जैसी होती हैं और एक सेल यहां पे क्या होती है, अलग होती है। इन दोनों सेल को बोला जाता है क्या बेटा, सिनर्जिड्स। क्या बोला जाता है, और इसको बोलते हैं बेटा क्या, एग सेल। ये आपस में मिलके इनको बनाते हैं एग एपरेटस। तो अगर हम बात करें आपसे एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक की, ये क्या है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। अगर एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक की हम बात करें तो देखो बेटा, एक सेल ए, एक सेल ए, 3 सेल इधर, 3 सेल इधर, 6 सेल हो गई, एक बड़ी वाली सेल 7 सेल हो गई। और क्या हुआ बेटा, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो देखा, एक इसका न्यूक्लियस, एक इसका न्यूक्लियस, 3 3 6 न्यूक्लियस ये हो गया, 2 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस। तो जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस के होते हैं। इसी को बोला जाता है बेटा क्या, पॉलीगोनम टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो समझ गए प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बोला गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलेंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड है जिसको बोला गया गायनीशियम। गायनीशियम इसकी यूनिट होती है कार्पेल, या इसी को बोलते हैं बेटा पिस्टल। अब यहां तक अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जैसा भी हो, जो भी आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे उस टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे।